नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वॉर रूम की कि आखिर ये क्या है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ जी अब जा चुके हैं, उनकी जगह नए सीजीआई आने वाले हैं। नाम क्या है उनका, चलो मेरे को कमेंट में बता दो कि जो नए सीजीआई नियुक्त किए जा रहे हैं उनका क्या नाम है। ठीक है, अब जानेंगे हम इस वॉर रूम के बारे में, लेकिन इससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, दिवाली ऑफर चल रहा है हमारा। यहाँ पर आपको यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स पर 50% का ऑफ दिया जा रहा है। सीसेट कोड इसमें आपको फ्री में मिलने वाला है। बात करें पीसेस की तो 70% ऑफ है एंड आपको यहाँ पर 30,000 में सारे कोर्स पीसेस के उपलब्ध हो जाएंगे। चलो आगे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वॉर रूम, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का देश को हाईटेक विदाई तोहफा। जाते जाते उन्होंने ये चीज यहाँ पर स्थापित कर दी है जो कि सुप्रीम कोर्ट को क्या बना देती है, हाईटेक बना देती है और आज के जमाने का बना देती है। ठीक है, चलिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को क्या होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, उनकी सेना निवृत्ति से पहले सुप्रीम कोर्ट का वॉर रूम चर्चा में है। आखिर क्या है ये वॉर रूम? ये वॉर रूम चंद्रचूड़ की सोच का नतीजा है और इसमें सबसे नई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। और ये इस तरीके का ये वॉर रूम बना हुआ है। यहाँ पर कौन सा फाइल, केस नंबर है, कहाँ पे केस चल रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग, हेयरिंग, इन सारी चीजों पर यहाँ पर बात की जा रही है। कौन सा केस है, किस तरीके से इसमें प्रोसेस होना है, कौन से इन मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश इस पर कार्य कर रहे हैं, कितना ये केस आगे पहुंच चुका है, तो ये इस वॉर रूम में पूरी तरीके से स्क्रीन पर सबको दिखाई देगा। ये है इसका टेक्निकल हाईटेक वॉर रूम। कैसा है वॉर रूम? इस वॉर रूम में एक तरफ बड़ी वीडियो स्क्रीन लगी है और दूसरी तरफ काम करने वाले लोगों के लिए कई कंप्यूटर और मॉनिटर हैं। ये सुबह 8 बजे से काम अपना शुरू कर देता है। पूरी टीम कोर्ट की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर इसी वॉर रूम के द्वारा नजर रख सकती है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस वॉर रूम की यदि मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट की सभी 17 अदालतों की जो कार्यवाही है उस पर एक साथ इस वॉर रूम के जरिए नजर रखी जा सकती है कि ये 17 अदालतों में क्या कार्यवाही आपकी चल रही है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। संविधान पीठ की लाइव स्ट्रीमिंग सुचारू रूप से रहे और इसका खास ध्यान भी यहाँ पर रखा जाता है। सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब कोर्ट में बड़े जनहित के मामले आते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो सीमित क्षमता है वो हमें यहाँ पर कुछ अखरती है कि हमारे पास जो सीमित क्षमता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उसको हमें अब बढ़ाना है। लेकिन अभी तक हमने सब अच्छे से संभाल रखा है। लाइव स्ट्रीमिंग में वीटा वर्जन को लेकर के अभी काम चल रहा है कि हम उसको और भी ज्यादा ब्रॉड कर सके। मुख्य न्यायाधीश की सोच का ये नतीजा है, उन्हीं के द्वारा इसको बनवाया गया था ताकि यहाँ नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से जोड़ी गई जानकारियां, पूरे देश के लंबित मामले, लाइव जानकारी यहाँ पर मिलती रहे कि भाई कितने अभी तक पूरे देश में लंबित मामले हैं, किन पर कार्य किया गया है, किन पर नहीं किया गया है, केस पेंडिंग कैसे हैं, कैसे सॉल्व किए जाएंगे, जनहित मामले कितने हैं, उत्पीड़न से संबंधित मामले कितने हैं, बलात्कार से संबंधित मामले कितने, यानी कि हर एक डेटा यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, ये वॉर रूम सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को और ज्यादा पारदर्शिता बनाने के लिए और तेज बनाने की दिशा में एक अहम कदम था जो कि यहाँ पर सीजीआई जी के द्वारा हमारे उठाया गया था। वॉर रूम में काम कौन कौन करता है, कैसी टीमें हैं, तो देख लेते हैं। वॉर रूम में काम करने के लिए आईटी टीम है पूरी तरीके से यहाँ पर, जिसमें आपके शाहनवाज, तेजिंदर सिंह और पवन प्रताप वर्तमान में अभी शामिल है। ये टीम केस फाइलिंग को लेकर के मामले के निपटारे की तरह हर चीज जो भी होती है उस पर नजर रखती है कि केस कब फाइल किया गया है, केस कब निपटा है और उसके बीच में कितना टाइम लगा है, ये सारी चीजें देखती है। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट में मुख्य आशीष जे सिरधोनकर ने भी इस वॉर रूम की अहमियत और इसकी तकनीकी बारीकियों को समझाया था। डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में। इस पहल ने भारतीय न्याय व्यवस्था को और आधुनिक और पारदर्शिता बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है, ऐसा इनका कहना था। आगे जान लेते हैं थोड़ा सा हम हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था और बात करें कि इसकी कार्यवाही, पहली कार्यवाही उद्घाटन कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को ही सुबह 9:45 पे पहली कार्यवाही की गई थी। यहाँ पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के तहत भारत गणराज्य की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है और इसके पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। ठीक है, चलो, भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायाधीश के प्रमुख होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें, जिनके पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में जो शक्तियां हैं वो इनके पास होती है। ये पावर्स हैं, व्यापक शक्तियां हैं। भारत में सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय के रूप में यहाँ राज्यों के उच्च न्यायालयों,
अन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है कि यदि छोटी अदालतों से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय में आ सकते हैं। इसकी स्थापना मूल रूप से संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए की गई थी। ठीक है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई बात आती है, हमारी आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो हम जा सकते हैं कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, किन किन आर्टिकल्स के तहत हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं? चलो मुझे जल्दी से बताओ। इस अदालत के पास सरकारी प्राधिकरणों के साथ साथ केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकारों या फिर अलग अलग राज्यों के बीच के विवादों को निपटाने का भी अधिकार है, कि वो केंद्र राज्य इनके यदि मामले हैं, सरकार के यदि मामले हैं, तो उनको भी ये निपटाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इनके पावर से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ये एक सलाहकार अदालत के रूप में या उन मामलों की भी सुनवाई करता है जिन्हें विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के तहत संदर्भित किया जा सकता है, यानी कि इन पर भी ये केस चला सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों और संघ राज्यों और सरकारों के लिए मानना बाध्यकारी है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई लैंडमार्क डिसीजन दिया है तो उसी डिसीजन को ध्यान में रख करके फिर उसके नीचे की जो निम्न अदालतें हैं या फिर आप देखोगे उच्च अदालतें हैं, वो सब उस पर कार्य करेंगी। ठीक है, भारत के अनुच्छेद 142 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करना भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है, वो इसके आदेशों को लागू करवाएगा। ठीक है, न्याय के हित में आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी आदेश को पारित करने के लिए न्यायालय को अंतर्निहित क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, कि यदि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको आप क्या है, लागू करवाइए, आपके पास अधिकार है। ठीक, तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में हमने बात की, क्या क्या अधिकार है, कब हमारी स्थापना हुई थी, ये सारी चीजें हमने इसमें समझ ली। बाकी आपके इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।